वेलकम स्टूडेंट्स। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सेकंड वीडियो है। पिछला वीडियो में हम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसे भी हम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। पहला है टर्मरिक यानी हल्दी। टर्मरिक कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक का कलर येलो होता है, तुम सबको पता है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम। अगर टर्मरिक को बेस में मिला दिया जाए तो वो रेड कलर का हो जाता है। एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक मीडियम। और अगर एसिड में मिलाई जाए तो उसका येलो का कलर येलो ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। Have you ever noticed that what happens when soap is rubbed on a turmeric stain on your handkerchief or shirt? हमारे कपड़े में कभी कभी हल्दी की दाग, रुमाल में हल्दी की दाग, जब हम हाथ पोंछते हैं तो हल्दी की दाग लग जाती है। जब उसे हम साबुन से धोना शुरू करते हैं तो गौर करके देखना कि पानी से भिगोने के बाद जैसे ही उस पर साबुन पड़ता है तो वो हल्दी का जो स्पॉट है वो रेड कलर का हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जैसे ही हल्दी मतलब साबुन जिसमें बेस है वो हल्दी के कांटेक्ट में आता है तो उसे रेड कलर का बना देता है। तो हल्दी पीला रंग से रेड हो जाएगी जब उसको हम बेस के साथ मिलाएंगे, लेकिन एसिड के साथ मिलने पर वो पीला ही रहेगा। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है जूस ऑफ चाइना रोज। चाइना रोज यानी हिबिस्कस, जिसका बायोलॉजिकल नेम है, यानी जो उड़हुल का फूल होता है, जो हम लोग अक्सर बहुत जगह देखते हैं, जो कॉमन रेड कलर का ही ज़्यादा होता है। आज के दिनों में और भी कलर्स के उड़हुल फूल मिलते हैं। तो इसके जो पेटल्स हैं, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए नेचुरल इंडिकेटर। इसमें क्या चेंजेस होता है कलर का? इट टर्न्स डार्क पिंक यानी मैजेंटा कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड। एसिड के साथ मिलने पर इसका रेड कलर जो है वो डार्क पिंक यानी पर्पल कलर में बदल जाती है। एंड टर्न्स ग्रीन व्हेन एडेड टू बेस। और अगर बेस में मिलाते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो ये दो नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक एंड जूस ऑफ चाइना रोज या हिबिस्कस फ्लावर, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। अनदर कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इज फेनोप्थेलिन। एक लिक्विड इंडिकेटर होती है जो खास तौर पर हर क्लासेस में इसकी पढ़ाई होती है। इसका नाम है फेनोप्थेलिन, है ना। स्पेलिंग इसका थोड़ा सा टफ है। फेनोप्थेलिन इसका उच्चारण है। इट इज़ कलरलेस इन एन एसिडिक मीडियम। ये कलरलेस रहता है एसिडिक मीडियम में, कोई कलर इसमें नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसके साथ बेस मिलती है इट टर्न्स पिंक, वो पिंक कलर का हो जाता है। तो दीज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक रिएक्शन है जो एसिड और बेस के बीच होती है। व्हेन सच रिएक्शंस टेक प्लेस वाटर एंड सॉल्ट आर फॉर्म्ड। और ऐसा रिएक्शन जब भी होता है, यानी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होता है, तो सॉल्ट और वाटर बनती है। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन the acid and the base cancel the effect of each other. एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देता है। फिर ना वो एसिड रहता है और ना ही वो बेस रहता है, बन जाती है सॉल्ट एंड वाटर। अब हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, जिस एक्टिविटी की मदद से हम ये समझेंगे कि कैसे एसिड और बेस मिलाने पर कलर चेंज होती है इंडिकेटर का। कह रहा है टेक 10 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ए कॉनिकल फ्लास्क। इसका नाम है कॉनिकल फ्लास्क। इसमें हमने थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन। अब इसमें हम थोड़ा ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिला देंगे तो लिटमस सोल्यूशन एसिड में मिलते ही उसका कलर रेड हो जाएगी। ठीक है।
अब इस रेड कलर के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ड्रॉपर से थोड़ी थोड़ी करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, देखो यहाँ पर लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बूंद बूंद डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। देखेंगे ऐसी स्थिति आएगी कि एक बूंद डालने से ही ये सॉल्यूशन का कलर रेड से ब्लू हो जाएगा। जैसे ही ब्लू हो गया तो हमें समझना चाहिए कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने मिला रहा है एसिड में, तो वो एसिड में मिलते मिलते एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो, हमें ये समझ लेना है कि जैसे ही हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किए, तो डालते डालते जब जिस ड्रॉप को डालने से ही वो ब्लू हो जाती है, इसका मतलब इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और न्यूट्रलाइजेशन के कारण वो बेस जो है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर रही है। ठीक है, तो ब्लू हो जाने का मतलब ये सॉल्यूशन अब ना एसिड रहा और ना ही बेस रहा, ये न्यूट्रल हो चुका है। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ रिएक्शंस को देखेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दी गई है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं HCl से, तो क्या बन रही है, सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट जो घर में इस्तेमाल करते हैं हम, प्लस वाटर। फिर दूसरा रिएक्शन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड, अनदर एसिड वी हैव टेकन, यहाँ बेस भी अलग लिए हैं, एसिड भी अलग लिए हैं, तो दोनों मिलाकर क्या बन रहा है, K2SO4 जो कि एक सॉल्ट है, पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर। यानी हर एक इस तरह के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक सॉल्ट बनेगी, एक वाटर बनेगी। तीसरा हम लोग एक और बेस लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक तीसरी एसिड ली हमने नाइट्रिक एसिड। तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। हर एक रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनती है और वाटर बनती है। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब सॉल्ट बनना तो हम लोग जान गए कि सॉल्ट कैसे बनती है। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है। अब हम लोग सॉल्ट का अलग अलग नाम जानेंगे। नेमिंग ऑफ सॉल्ट। द सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट एसिड्स आर नेम्ड एज फॉलो। सल्फ्यूरिक एसिड और किसी बेस से रिएक्शन हुई है और सॉल्ट बनी है, तो उस सॉल्ट का नाम के अंत में सल्फेट होगा। जैसे यहां पर बना था पोटाशियम सल्फेट। क्यों नाम हुआ पोटाशियम सल्फेट? क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना था। इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाली सभी सॉल्ट सल्फेट सॉल्ट कहलाएगा। सेकेंड, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किसी बेस का रिएक्शन हुआ है तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्लोराइड सॉल्ट कहलाएगा। नाइट्रिक एसिड से बनने वाली सॉल्ट नाइट्रेट। सल्फ्यूरस एसिड से बनने वाली सॉल्ट सल्फाइड्स। कार्बोनिक एसिड से बनने वाली सॉल्ट कार्बोनेट्स। एसिटिक एसिड से बनने वाली सॉल्ट एसीटेट्स। तो दीज आर नेम्स ऑफ सॉल्ट, है ना। कब सल्फेट बनेगा, कब कार्बोनेट बनेगा, कब क्लोराइड बनेगा, वो डिपेंड करता है एसिड पर। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, है ना। सॉल्ट के प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। सॉल्ट आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया पहले। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। अधिकतर सॉल्ट जो है वो पानी में घुल जाती है। सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, हाउएवर मोल्टेन सॉल्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट जब सॉलिड रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी उससे पार नहीं हो सकती है, लेकिन सॉल्ट को अगर हम मेल्ट कर दें, पिघला दें, या पानी में उसको डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बना दें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देन एन एक्टिविटी इज गिवन। एक्टिविटी में क्या दिखाई गई कि यहाँ पर एक बीकर ले ली गई और बीकर में पानी लेकर उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट को घोल दिए हैं। अब हमने यहाँ एक बल्ब ले लिया है। बल्ब के एक एंड को बैटरी की एक एंड से जोड़ दिए हैं। बैटरी की दूसरी एंड को हम एक रॉड से
जोड़कर उसको इस पानी में सॉल्यूशन में डाल दिए हैं। दूसरी एक रॉड को डाले हैं और उसको एक तार से जोड़कर बल्ब के दूसरी एंड से जोड़ दिए हैं। यानी ये दोनों रॉड अगर कनेक्ट हो जाए तो बल्ब जल जाएगी। तो हमने यहाँ कनेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन में डुबाए हैं। तो सॉल्यूशन में डुबाते ही हम देखेंगे बल्ब जलेगी। इसका मतलब है कि अंदर में जो सॉल्यूशन है वो करंट को फ्लो करने में मदद कर रही है। इट मीन्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज ए कंडक्टर, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने तरह के होते हैं, नेमिंग। पहला है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट किसे कहते हैं हम? सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट जब भी बनेगी एसिड और बेस के रिएक्शन से बनेगी, और अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगी वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगी। जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल हम लेते हैं। सोडियम क्लोराइड कैसे बनती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों रिएक्शन करेगा तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। दूसरा सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट किसे कहते हैं? सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस। अगर एसिड और बेस में से एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है, तब जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। क्यों एसिडिक सॉल्ट है? क्योंकि ये बना कैसे है? तो ये बना है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ हुआ। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्शन करेगा तो कैसा सॉल्ट बनाएगा? एसिडिक सॉल्ट। तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट, है ना, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट किसे कहते हैं? सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। जैसे यहां एग्जांपल हम लिए सोडियम एसीटेट, ये एक सॉल्ट है। ये कैसे बना? इट इज ए बेसिक सॉल्ट एज इट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ वीक एसिड, एसिटिक एसिड। दिस इज एसिडिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और इसकी रिएक्शन हुई है स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। तो इस तरह से 3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स। ओके, नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, आई थिंक कि तुम्हें समझ में आया होगा। तुम इसको अच्छी तरह से रिवीजन करना, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे इसके संबंध में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हर बार की तरह फिर मैं कह रहा हूँ, इसे चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि और जितने भी वीडियो हम आगे देने वाले हैं सबकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाएगी। ओके, थैंक यू।